श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ी, साकेत कोर्ट का निर्णय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हाईकोर्ट में आफ्ताब की पेशी हुई, जांच के लिए उत्तराखंड, हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आफ्ताब के विरुद्ध जबरदस्त गुस्सा, साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों ने फांसी की मांग के साथ की नारेबाजी। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब का खौफनाक खुलासा, पहचान मिटाने के लिए उसने चेहरे को जलाने की कोशिश की थी। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार तीसरे दिन भी जांच जारी, दिल्ली के महरौली के जंगलों में सबूतों की हो रही है तलाश। पूछताछ में आफ्ताब ने दी हैरान करने वाली जानकारी, उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में लगे 10 घंटे बाद में उसने बियर और सिगरेट पी, घंटों पानी से शव के टुकड़ों को धोया। शव के टुकड़े करने के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन मंगवाया खाना, बाद में ओटीटी पर देखी फिल्म। जिस कार में आफ्ताब ने फेंके थे श्रद्धा के कपड़े, पुलिस ने की उसकी पहचान, कचरा फेंके जाने वाली 2 जगहों पर छानबीन। श्रद्धा मर्डर केस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, जघन्य अपराध के लिए हमने बनाए फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आफ्ताब के लिए सरेआम फांसी की मांग कर रहे हैं, कहा लव जिहाद मामले को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। श्रद्धा मामले में मुंबई में भी हलचल, वसई के माणिक पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से मिले शिवसेना उद्धव गुट की नेता नीलम गुरहे। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आफ्ताब की फांसी की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आफ्ताब के घर पानी की मोटर ठीक करने आए मैकेनिक का बयान, कहा देखकर नहीं लगा कि ऐसी वारदात कर सकता है आफ्ताब। दिल्ली एमसीडी चुनाव में श्रद्धा मर्डर की एंट्री, छावला सीट के बीजेपी उम्मीदवार का दावा, मैं किसी बहन श्रद्धा का शिकार किसी आफ्ताब से नहीं होने दूंगा। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी चिट्ठी, धर्मांतरण कानून में बदलाव की मांग की। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, अदालत ने पूजा के अधिकार वाले मामले को सुनवाई के योग्य माना। 7 नवंबर को मुस्लिम पक्ष ने दी थी याचिका, अब 2 दिसंबर को मामले पर होगी अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने निर्णय को लेकर न्याय के विपरीत कहा, जिला कोर्ट में अब अपील कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली बेल, दूसरी याचिकाएं भी हुई खारिज। निर्णय पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला का बयान, कहा कोर्ट में भी माना सत्येंद्र जैन कट्टर बेईमान, अब क्या करेंगे केजरीवाल, निलंबित। अवैध खनन पट्टा मामले में ईडी के सामने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी, रांची के दफ्तर में 7 घंटे से पूछताछ जारी। ईडी के सामने पेशी से पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे विरुद्ध सभी आरोप आधारहीन, विपक्ष की साजिश का बना हूं शिकार। सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए हेमंत सोरेन के समर्थक, विपक्ष और ईडी के विरुद्ध नारेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर पर सुलगी राजनीति, राहुल गांधी ने कहा अंग्रेजों के मददगार दिखाई, अंग्रेजों को लिखी माफी वाली चिट्ठी। राहुल के बयान पर भड़क गए सावरकर के रिश्तेदार, पोते रंजीत सावरकर और शिंदे गुट के सांसद दायर करेंगे केस। नवी मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सावरकर पर राहुल के बयान पर नाराजगी। नागपुर में राहुल के विरोध मार्च, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला ये मार्च। बाला साहब ठाकरे के 10वें स्मृति दिन पर संजय राउत का बयान, कहा बाला साहब और सावरकर दोनों को दिया जाए भारत रत्न। मंदिर वाली आकृति का केक काटकर फंस गए कांग्रेस के नेता कमलनाथ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले हिंदू धर्म की आस्थाओं पर बंद हो कुठाराघात, शिवराज सिंह चौहान भी नाराज। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, लेकिन शिवराज ने उठाया आस्था पर सवाल। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का फिर सवार, कहा चीन के पास 10-20 साल की ट्रेनिंग वाले जवान, हमारे सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। राहुल गांधी ने कहा हमारे युवाओं के दिल में जो देशभक्ति की भावना, उसका उड़ाया जा रहा है मजाक, नाम दे दिया गया है अग्निवीर।
दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की एसीबी के सामने पेशी, टिकट की खरीद बिक्री का आरोप। विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने खुद को बताया बेकसूर, कहा कानून करेगा अपना काम, आरोप लगाने वाली खुद है दलाल। टिकट के लिए रिश्वत का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता गोपाल खारी का राउज एवेन्यू अदालत में बयान दर्ज, पहले एसीबी मुख्यालय बुलाए गए। टिकट के लिए रिश्वत को लेकर बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी, केजरीवाल को लिखा महाठग। महाठग वाले पोस्टर पर बोले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं केजरीवाल। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर ईडी के छापे, पटना समेत कई ठिकानों पर जांच एजेंसी ने छापा मारा। ईडी के एक्शन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा 2024 आम चुनाव में डर के कारण विपक्ष को निशाना बना रही है बीजेपी। भिवानी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कांग्रेस पर हमला, कहा आ चुका है पार्टी का अंत। गुजरात में शुक्रवार से बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, 46 सीटों के लिए 15 केंद्रीय मंत्रियों की रैली, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की जानकारी। मोरबी हादसे पर बोले CR पाटिल, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बगैर जांच शुरुआत FIR में किसी का नाम नहीं डाल सकते। सूरत विधानसभा चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री, गोड़ादरा इलाके में शुक्रवार को सभा करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद पायलट खेमा सक्रिय, विधायक खिलाड़ी लाल बारवा, वेद प्रकाश सोलंकी ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अजय माकन के निर्णय का किया स्वागत, कहा अगर नहीं देते इस्तीफा तो 2 सांडों की लड़ाई में फंस जाते। फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी विचलित, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। गया में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने लिव इन रिलेशनशिप को बताया गलत, कहा गैर पढ़ी लिखी लड़कियों से लेना चाहिए सबक। सैफई में शिवपाल यादव की अखिलेश यादव डिंपल यादव से मुलाकात, शिवपाल सिंह के बेटे अंकुर भी थे उनके साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, कहा जनता ने नेताजी का पहले भी बढ़ाया सम्मान, इस बार श्रद्धांजलि के रूप में जीत दिलाकर करेंगे सम्मान। हरिद्वार में जूनियर नेशनल बॉयज कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ, मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन, खुद खेली कबड्डी। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे रिपोर्ट पर भड़के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, कहा बीजेपी हमेशा करती है हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी सरकार से प्रश्न पूछा, बताएं कि शिशु मंदिर, मॉन्टेसरी, अन्य धार्मिक सरकारी मदद प्राप्त संस्थानों का कब करवाएंगे आप सर्वे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के समर्थन में मांगे वोट। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, 5 दिसंबर को होगा मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के बयान को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध। कोलकाता में बढ़ते डेंगू के मामलों पर राजनीतिक युद्ध, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता नगर निगम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। वर्तमान में टीएमसी विधायक खोकन दास का विवादित बयान, कार्यकर्ताओं से कहा वोटर लिस्ट में सिर्फ टीएमसी का समर्थन करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम जुड़े। 19 नवंबर को वाराणसी में शुरू होगा काशी तमिल समागम, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी में असम और मिजोरम सरकार के बीच महत्वपूर्ण बैठक, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को दूर करने पर बातचीत।
साहित्य आज तक के महाकुंभ का कल से शुभारंभ। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में महामंच 3 दिन तक चलेगा जमावड़ा। चमोली में सर्दी का सितम जारी। बद्रीनाथ और नीति घाटी में जमा पानी। कड़ाके की सर्दी से बढ़ गई लोगों की परेशानी। उत्तराखंड के कौसानी बैजनाथ में जबरदस्त ठंड। अलाव का सहारा लेकर लोग कर रहे हैं बचाव। राजस्थान के फतेहपुर शेगावड़ी में 7 डिग्री तक गिर गया तापमान। पेड़ पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें। केरल के कासरगोड में दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद। एक व्यक्ति ने मासूम छात्रा को उठाकर जमीन पर पटका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में पद्मश्री जर्मन गौ सेविका इरिना ने प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया। मौत के बाद गौवंश को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में गढ़नी सेना ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ते लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में मार्च निकाला। रुद्रप्रयाग के डीएम ने विभागों का किया औचक निरीक्षण। अस्पतालों का जायजा लिया। सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के आरोपी के धमकाने पर पीड़िता ने डीजल डालकर खुद को लगा लिया आग। जेल से छूटे दोनों आरोपी कर रहे थे पीड़िता को परेशान। असम के नलबाड़ी में हादसे का शिकार कार, 5 की मौत, 2 घायल। हरियाणा के सिरसा में हाथ में पिस्तौल लेकर ठुमके लगाते दिखी महिला सरपंच। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फायरिंग कर रही थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में शोरूम में लगी भीषण आग। करोड़ों की बाइक, स्कूटी, सामान जलकर खाक। गाजियाबाद की जिला जेल में 140 HIV पॉजिटिव कैदियों के मिलने का खुलासा। सभी कैदियों का कराया जा रहा है परीक्षण। अलवर में एक व्यक्ति ने की युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक की बाइक पर आरोपी की पत्नी के बैठने पर नाराज हो गया था।